इन तीनों देश में अफीम बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ से स्मगलिंग के जरिए इंडिया में एंट्री मार दे रहा है और ये अफीम वगैरह जो नशीले मादक पदार्थ होते हैं सबसे ज्यादा युवा इसके ट्रैप में फंसते हैं। दिखाने के लिए पहले सिगरेट उगरेट पिएगा सब, उसके बाद से धीरे 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 तबाह हो जाएगा सब। अच्छा, जो बड़े बुजुर्ग हैं सब जो पीते हैं सब वो एक्सेप्ट भी करते हैं सब कि गलत है, इसे छुपा के पीते हैं सब। आजकल का जो छपरिया है सब ना, रोड पे मोटरसाइकिल EMI पे सेकेंड हैंड लगा को पूरी दुनिया का 80% अफीम इसी 3 देश से। और अभी तो साउथ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे एक कॉलेज में लगभग 600-700 बच्चों को HIV हो, ब्लड से इतना तेजी से फैलता है जिसका कोई हद नहीं। एक्सीडेंट एक बार एक जगह हुआ था, यूरोप में एक बस में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक आदमी को HIV था। धीरे 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 अब इधर ध्यान से देखो, ये है आपका कौन सा जगह, म्यांमार, आइए थाईलैंड, आइए लाओस। ये 3 देश को ध्यान से देखना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। इन तीनों देश में अफीम बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? अफीम। इसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और इधर भी अफीम ज्यादा होता है, इसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। ये हो गया गोल्डन क्रेसेट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन क्रेसेट। क्या कहेंगे? गोल्डन क्रेसेट। क्या कहेंगे? गोल्डन क्रेसेट। आगे बढ़े। अब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस को गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। अब यहाँ से स्मगलिंग के जरिए इंडिया में एंट्री मार दे रहा है और इधर स्मगलिंग की जगह इधर से एंट्री मार रहा है। और ये अफीम वगैरह जो नशीले मादक पदार्थ होते हैं सबसे ज़्यादा युवा इसके ट्रैप में फंसते हैं। और शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए पहले सिगरेट उगरेट पिएगा सब, उसके बाद से धीरे 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 तबाह हो जाएगा सब। इससे गलत संगति से ही नशे की आदत लगती है। संगति ज़्यादा लड़कों की होती है, इसलिए लड़के आसानी से ट्रैप में फंसते हैं। लड़कियों की संगति सीमित होती है, इसलिए बहुत कम संख्या लड़कियों में है जो शराब, सिगरेट, ड्रग्स में है। लड़कों की तुलना में देखेंगे तो बहुत ही कम है। मेजॉरिटी संख्या आपको किसकी देखने को मिले? लड़कों की मिलेगी। वो लड़का या लड़की दोनों में का कारण क्या था? ये दोस्त। और दोस्त क्या दिखाएंगे? शो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये है वो, दुनिया भर का नौटंकी। सिगरेट पियो, नींद भाग जाता है। आओ हमारे पास 3 झापड़ मारेंगे, वैसे भी नींद भाग जाएगा। क्या जरूरत है पैसा खर्चा करने की? रोड पे किसी नींद आ रहा है, किसी से भैया एक झापड़ मार दे, एक झापड़ दिया नींद के। एक झापड़ मारेगा उसमें कम लॉस है, सिगरेट पीने में ज़्यादा है। एक आपका फेफड़ा लॉस होगा, पूरी मतलब सोसाइटी नाश देंगे सब जहाँ तहाँ। आजकल का अच्छा, जो बड़े बुजुर्ग हैं सब जो पीते हैं सब वो एक्सेप्ट भी करते हैं सब कि गलत है, इसे छुपा के पीते हैं सब। है आजकल का ये छपरिया है सब ना, रोड पे मोटरसाइकिल EMI पे सेकेंड हैंड लगा को धुआं धुआं किया। मन करता है ना इन सब को ऐसे ठुथुरा पकड़ के ब्लेड लेकर ऐसे ऐसे मर के खींच दे, ऐसे ऐसे लटक जाए एकदम यहाँ पे। बस करना कौन चाहिए, अकड़ के ऐसे तनी सहन ने ब्लेड मारो, तनी सहन ने चराक से मार दो यहाँ पे। इतना मतलब का नौटंकी करके रखा है। पैसा ऐसा है नहीं, नौटंकी पे नौटंकी करेगा सब। बहुत खराब चीज लगता है कहीं पे भी। हाँ, कहीं पे कहीं भी देखोगे तो ये सिगरेट वाला सब। इन बेचारों की भी क्या करिएगा, फंस चुका है सब ट्रैप में, ट्रैप में फंस चुका है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप में अगर किसी के पिताजी अगर ये सब में होंगे, जैसे किसी को खैनी की आदत होगी, किसी की सिगरेट की, तो बर्थडे के दिन तुम लोग कहना लो छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा पहले से बैकअप बना के कि बर्थडे के दिन हम यही गिफ्ट मांगेंगे, अपने अपने जन्मदिन के दिन मांगना। हाँ, नहीं मानेंगे जा, तब कहना तब आप नहीं मानते हैं। यहां से इधर नशा चलाया, इधर से इधर आ गया। कोई आप लोग को कहेगा कि सिगरेट ये सब चीजों से एकदम दूर रहिएगा, इससे क्या होता है आप धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत ठीक ठाक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एडिक्ट हो जाएंगे, एडिक्ट होने के बाद डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, एकदम बहुत खराब हो जाता है। और अभी तो साउथ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे एक कॉलेज में लगभग 250 से ज़्यादा, लगभग 600-700 बच्चों को HIV हो गया। HIV एक वायरस है जो ब्लड में या फिर स्पर्म और ओवम में जिंदा रह सकता है। तो जो नशीले पदार्थ, जो ड्रग्स का सेवन करते थे सब ना, वो क्योंकि जिसको सिगरेट से ऊपर जाएगा तो शराब, अब शराब से भी अब ऊपर जाएगा तो एकदम केमिकल। केमिकल को कहाँ ले जाना है? ब्लड में। बस एक ही इंजेक्शन से, एक इसमें लिया एक उसमें लेता है, धीरे धीरे से उसमें कोई एक HIV पॉजिटिव होगा और उससे करते 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 सब में आ गया, खत्म कहानी। अब दवा थोड़ी है उसकी, अब उसका रेगुलर एक मेडिसिन आएगा, उसको डेली खाना रहेगा जिसको HIV है, और डेली खाते रहेगा मेडिसिन, 6-7 साल खींचेगा और क्या कर सकता है। और छोटा सा गलती थी किससे यहाँ पे,
ड्रग्स, ये सब चीज़ों से दूर रहिएगा। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में फैल गया था। एक कॉलेज में, सोचिए कॉलेज में स्टूडेंट एज होते हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी एज भी नहीं होती है, और फैल गया वहाँ पे। एक ब्लड से इतना तेज़ी से फैलता है जिसका कोई हद नहीं। एक्सीडेंट एक बार एक जगह हुआ था यूरोप में, एक बस में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक आदमी को HIV था। एक्सीडेंट होता है, भयानक हुआ था, तब फूट फाट हुआ था, धीरे 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 3-4 ठोको फैल गया था। तो यहाँ पे तो उससे फैलता है, क्या नाम है, ड्रग्स वगैरह के सेवन से। और इसमें चाइना पूरा हेल्प करता है, क्योंकि चाइना में अफीम ज़्यादा होता है। वो ये सब म्यांमार के थ्रू कहाँ पहुँचा देता है, इंडिया में। उसे पता है इंडिया का कानून बहुत आसान है, चाइना का कानून बहुत टफ है। वहाँ मारिए देगा आपको, यहाँ पे देखिएगा इधर अफीम हो रहा है, किसका खेत है जी, इसका है, गोली मारो, इसी में दफना दो, खाद बन गया अब इसी के ऊपर अफीम निकलेगा। हमारे यहाँ टू मच डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी को कुछ मन बोल के चल जाता है, ये बहुत खराब चीज़ है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया का 80% अफीम इन्हीं 3 देशों से होता है। पूरी दुनिया का 80% अफीम इसी 3 देश से होता है। अब उसके बाद एक आता है गोल्डन ट्रायंगल, वो इधर पढ़ाएंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये है आपका गोल्डन ट्रायंगल, ये गोल्डन ट्रायंगल है। बचा हुआ 20% अफीम यहाँ से होता है। अफीम जो होता है नशा के काम में आता है, बहुत खतरनाक नशा होता है अफीम का। अंग्रेजी में कहते हैं ओपियम, अंग्रेजी में कहते हैं ओपियम। अब समझना ध्यान से, मेरी ओर ध्यान दो लोग। हाई जो महारानी है ना इंग्लैंड की, बहुत बड़ी नशेड़ी है। इंग्लैंड की जो महारानी थी, उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक काम करो, चीन के लोगों को अफीम का नशा दिला दो, चीन के लोगों को अफीम का नशा दिला दो, और भारत के लोगों को अफीम का नशा दिला दो। तो लोगों ने कहा, ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि महारानी इससे क्या होगा, तो कही कि पहले नशा दिलाओ ना, एक बार जब नशा आ जाएगा तो 2 रुपया का अफीम वो 20,000 में खरीदेगा। अब भाई इतना अफीम बेच दो, इतनी सा अफीम बेच दो, और 1 ट्रक गेहूं बेचो, बात बराबर है। तो भैया पूरे गांव का गेहूं का खेती करो, 1 बीघा में अफीम बो दो, बात बराबर है। तो महारानी ने कहा कि हुआ हम लोग को पैसे कमाना है ना, पहले अफीम बेचो, सबको अफीम खिलाओ। तो अंग्रेज इस बात पे तुल गए सब, तो भारतीयों को अफीम का नशा लगाने लगे सब, और चाइना वालों को भी अफीम का नशा लगाने से, चाइना वालों को अफीम का नशा लग गया, भारत वालों को अफीम का नशा नहीं लगा, भारत वालों को खैनी का नशा लग गया, भारत वालों को खैनी का लग गया। पुर्तगाल वालों ने खैनी खिलाना सिखाया सब भारत वाले को, और खैनी का नशा लग गया। अब खैनी होता है सस्ता, खैनी है सस्ता, चुनौती में लिया एकदम लुंगी में इसे मोड़ के चुनौती में डाल दिया, और चुनौती ले लिया एगो, चुनौती में क्या जाता है, एक और तनी गहिरा रहता है, एक और कम गहिरा रहता है, इसमें खैनी भरा, इसमें चूना भर दिया। भारत वालों को अफीम की जगह खैनी का आदत लग गया। अब जिसको देखो इसे खैनी खा के घूम रहा है, और चाइना वालों को अफीम का आदत लग गया। अब चूंकि अखंड भारत में म्यांमार भी आता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, म्यांमार से अफीम ले जाके चाइना में बेचते थे सब। तो चाइना ने मना किया कि तुम हमारे यहाँ अफीम मत बेचो। तो ब्रिटिश नौसेना ने चाइना पर हमला कर दिया और चाइना को हरा दिया, और कहा कि हम अफीम बेचेंगे। इस युद्ध का ही नाम है अफीम युद्ध, और 15 साल तक 2 बार लड़ा है सब, केवल अफीम बेचने के लिए। केवल क्या बेचने के लिए, अफीम बेचने के लिए। हम अफीम बेचेंगे, अफीम बेचे, अफीम युद्ध हो गया यहाँ पर। सोच रहा तो नहीं सोच रहे हैं, इतनी नशेड़ी है ब्रिटेन की महारानी, इतनी नशेड़ी है, हम लोग को खैनी का आदत धरवा दी, और चाइना को अफीम का आदत रखवा दिया। चाइना को अफीम का लत लग गया, और हम लोग को खैनी का लत लग गया। ना हमनी से खैनी छूट रहा है, ना उनसे से अफीम छूट रहा है। आओ महारानी नशेड़ी अपना मस्ती में घूम रही है। तो अफीम युद्ध, तो यहाँ से अफीम की सप्लाई हो गई थी। आगे बढ़े, तो ये एरिया में अफीम बहुत ज़्यादा होता है, इस एरिया में अफीम ज़्यादा होता है। तालिबान आया, तालिबान ने कहा कि हम इस्लामिक कानून लागू करेंगे, अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करेंगे। तो कहा कि जो भी अफीम का खेती करेगा उसको हम लोग जेसीबी में बांध के फांसी दे देंगे चौराहा पे, अगले फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को। अब ले, ये मंगलवार को घोषणा कर रहा है, ट्यूसडे को घोषणा किया मंगलवार को, कि अगले फ्राइडे को कोई भी अगर अफीम का खेती करेगा तो हम उसको फांसी लगा देंगे। तो लोगों ने कहा ना ना ना, हम अफीम नहीं बोएंगे, अफीम नहीं बोएंगे।
कहा कि जो जरूरत नहीं, इतना कम टाइम कौन देता है रे। इसीलिए कहा जाता है तालिबानी आदेश सुना रहा है, तालिबान वाला ऐसे ही आदेश सुनाता है। अब भागे भागे लोग काबुल पहुंचे, काबुल पहुंचे, है मालिक हमने अफीम बो दिया है, जो नहीं बोया है उसको तो चलिए, हम तो अफीम बो दिए हैं, हमारा क्या होगा, हम तो अफीम बो दिया, हमारा क्या होगा। तो तालिबान ने कहा फ्राइडे तक टाइम है, आग लगा दो खेत में, नहीं तो फ्राइडे के दिन टांग देंगे तुमको। ससुराल केवल 2 दिन दिया, वेडनेसडे और थर्सडे, पूरा अफीम के खेत में आग लगवा दिया। और लोग आग लगाएं, लोग आग लगाएं कि ससुरा अगला फ्राइडे कोई जेसीबी में ना फांसी टांग देता, क्रेन नहीं होता है किरान, उसमें एक के बाद 10 गो फांसी लगाएगा, आपको जमीन पे बैठाएगा, टांग देगा इसे, यार ले मर गए। अब पूरा जेसीबी लेके पूरा काबुल में घूमेगा। लोग 2 दिन में आग लगा दिया, खत्म कहानी, अफीम उफीम कहानी खत्म। इस्लामिक कानून ले आ दिया वहां पर और तालिबान वाला। इसीलिए लोग कहते हैं कि तालिबानी फरमान सुना रहा है, तालिबानी फरमान सुना रहा है। नहीं समझ में आ गया। अब जैसे हम ही कह दें कि कल से आई कार्ड नहीं चेक होगा, सब लोग को बाल छिलवा के आना पड़ेगा, टकला होके आओगे तो नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं, तो इसी को कहा जाएगा तालिबानी आदेश सुना रहे हैं। लेकिन चूंकि आप भारत के हैं, आप कहेंगे ये कौन तरीका है, नहीं हम नहीं छिलवाएंगे। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान में रहते तो छिलवा देते आप लोग से, समझ में आ गया कि पक्का छिलवा देते हम तो हम भाव भी छिलवा देते हैं, भाव छिल के आओ।